कल हमने प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के वह समीकरणों का हल ज्ञात किया था जिसमें चर पृथक किए जा सकते हैं। आज हम प्रथम कोटि व प्रथम अवकलज, प्रथम कोटि व प्रथम डिग्री घात के वे अवकल समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। कोई अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण कहलाती है यदि उसमें x तथा y के प्रत्येक पदों की चरों का घात समान हो, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि प्रथम कोटि प्रथम घात की समीकरण m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 को हम निम्न रूप में लिख सकते हैं। इस रूप में यदि लिखा जाए f y बाई एक्स, यानी प्रत्येक पद में ऊपर हो अंश और हर में पद सबके सब y बाई एक्स के रूप में लिखे जा सके, तब इस समीकरण को अपन समघात अवकल समीकरण कहते हैं, जिसकी कोटि भी एक है और घात भी एक है। इस तरह के अवकल समीकरण को हल ज्ञात करने के लिए हम y बाई एक्स इक्वल टू v या y इक्वल टू वी एक्स रखते हैं और समीकरण का हल ज्ञात कर लेते हैं। जैसे ही अपन y इक्वल टू वी एक्स रखेंगे तो समीकरण सेकंड ए में कन्वर्ट हो जाती है, चरों को पृथक कर सकते हैं। यहाँ से अपन dy बाई डी एक्स का मान निकाले, x के सापेक्ष अवकलन करें तो v x का 1 प्लस x dv बाई डी एक्स, यानी जहाँ y है वहाँ अपन vx लिखेंगे, जहाँ dy बाई डी एक्स है वहाँ पर v प्लस x dv बाई डी एक्स रखेंगे तो हमें अवकल समीकरण प्राप्त होगा v और x में, जिसमें चरों को अपन पृथक करके सॉल्यूशन v और x में ज्ञात कर लेंगे। फिर v की जगह वापस y बाई एक्स रख के हल ज्ञात करते। एक सवाल मैं बताता हूँ आपको, उसके आधार पर अपन आगे के सवाल करेंगे। जैसे अपने को ये समीकरण दे रखी है y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसमें अपन डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालें तो एक काम अपन करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं और डी वाई बाई डी एक्स को मन निकाल लेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या आ गया यहाँ से, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखो ऊपर चरों की घातों का योग 2, यहाँ 1 प्लस 1 2, यहाँ 2, तो यानी ये एक अवकल समीकरण है जो कि समघात अवकल समीकरण है। कितनी घात की, जिसमें x और y की घात कितनी है 2, तो हमें समघात अवकल समीकरण प्राप्त हो गई। अब इसमें एक काम करते हैं, या तो इसी को आप ऐसा कर सकते हैं y स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो y बाई एक्स माइनस 1, यानी y बाई एक्स स्क्वायर y बाई एक्स माइनस 1। अब इसमें अपन y बाई एक्स की जगह रख रहे हैं v, पुट y इक्वल टू वी एक्स या डी वाई बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स रखे रखो, देखो यहाँ पे तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस 1। इसको इधर लेके जा रहे हैं, इसको इधर लेके आ रहे हैं, यानी चरों को पृथक कर रहे हैं कुल मिला के। अब अगला स्टेप अपना क्या होगा, चरों को अलग अलग कर दिया है तो x dv बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस 1 माइनस वी, लघुत्तम ले लिया तो इधर हो गया वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस वी, तो क्या वैल्यू आई v अपॉन वी माइनस 1। इसको इधर लेके चले गए
डी के साथ रख दिया और ये डी एक्स अपॉन एक्स हो गया। तो अगला स्टेप क्या हुआ, 1 माइनस, इसको अगला स्टेप ऐसे लिख देंगे ना, इम्प्लाइज v माइनस 1 अपॉन वी डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ये आ गया v माइनस 1 अपॉन वी डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इसका भाग दे दिया तो 1 माइनस 1 अपॉन वी डी वी इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेट करें, v डी वी का v हो गया, ये डी वी अपॉन वी लॉग v हो गया, ये लॉग x हो गया और ये लॉग c। इसको इधर लेके आ रहे हैं, प्लस हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी काम में ले ली, लॉग सी एक्स वी क्या है y बाई एक्स इक्वल टू लॉग सी वाई अपॉन एक्स है तो एक्स एक्स कट गया, सी वाई या सी वाई इक्वल टू ई टू द पावर वाई बाई एक्स, यही हल है। अब अपन एक और सवाल लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, सॉल्व एक्स डी वाई बाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। देखो एक घात यहाँ भी अंडर रूट से बाहर आके एक घात डी एक्स। तो ये एक समघात अवकल समीकरण है। इसका हल अपन इस पूरी समीकरण में x का भाग dx का भाग लगा देते हैं, या यूँ कहें dy बाई डी एक्स के पद ले लेते हैं। तो यहाँ इसका भाग dy बाई डी एक्स का मान क्या आया, इसको इधर लेके आया तो y, ये dx कॉमन आ गया, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, डी एक्स का भाग लगा दिया और इस x का भी भाग लगा दिया। तो क्या है अगला स्टेप, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, भाग दे दिया y बाई एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर जाके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें पुट y बाई एक्स इक्वल टू वी या y इक्वल टू वी एक्स लिख रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसका प्रयोग एक में करेंगे, यूजिंग सेकेंड इन फर्स्ट, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। इस ये v से v कट गया, चरों को पृथक कर लिया तो dv अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर और dx अपॉन x, ये v से v कट गया। तो इंटीग्रेट करें तो ये किसका है, log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस log c। log की प्रॉपर्टी यहाँ log c x हो जाएगा, दोनों तरफ से log हटा दिया तो v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी। जहाँ v है वहाँ पे y बाई एक्स लिख दिया है, y बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर एक्स सी। यहाँ से एक्स स्क्वायर लघुत्तम ले लिया, अंडर रूट से बाहर आके x हो गया, उसको पूरी समीकरण को गुणा कर दिया तो क्या आया, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, यही इसका अभिष्ट हल है। और एक क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर ले आए हैं तो क्या आया, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स कॉमन इक्वल टू, इसको इधर लेके आए हैं ना, इसको एक मिनट, इसको इधर लेके आ गए हैं ना, इसको इधर लेके आए हैं तो क्या हुआ, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स और ये इसको इधर ले आए हैं तो y माइनस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, जो कि समघात अवकल समीकरण है। इसको सॉल्व करने के लिए हम y इक्वल टू वी एक्स लिख रहे हैं और डी वाई बाई डी एक्स का मान जो पहले निकाला है वो रख दिया है सीधा यहाँ पे, आपको निकाल के दिखाना है इसका वैल्यू। यहाँ से अपन डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालेंगे ना, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वो यहाँ रख रहे हैं तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी एक्स माइनस एक्स, वी एक्स प्लस एक्स, एक्स ऊपर से कॉमन नीचे से कॉमन कट जाएगा तो v माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1 ये आ जाएगा। तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v, इस v को इधर लेके आ गए हैं, v माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1 माइनस वी प्लस 1 लघुत्तम आ गया, ये माइनस वी स्क्वायर
प्लस माइनस वी, ये माइनस वी और वी कट जाएगा, -1, तो माइनस कॉमन आ गया, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी अपॉन ये, इसको चरों को पृथक कर लिया है, v प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, इसको इंटीग्रेट करें, अलग अलग कर दिया है, v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। ये इसका डिफ्रेंशिएशन है, केवल 1/2 लग देंगे, समझ गए ना आप। ये है v डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन देखो ना, ये 2 और 1/2 है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर है तो क्या आया, ये 1/2 हो ही गया, तो 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस इसका tan इनवर्स वी, इसका log x प्लस सी, इसको tan इनवर्स को ऐसे कैसे ही ये इसको इधर लेके आगे प्लस का हो गया, और log mn क्या होता है, log m प्लस log n, तो ये log x इंटू ये घात इसकी लग गई √1 प्लस वी स्क्वायर हो गया, और v जहाँ जहाँ है वहाँ पे y/x रख दिया अपन ने, tan इनवर्स y/x प्लस log ये वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर रखेंगे ना, एक्स स्क्वायर लघुत्तम ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स बाहर आ गया तो ये कट जाएगा, तो log √x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। इसी प्रकार से हमें आगे के एग्जाम्पल्स हैं वो करने हैं। ये एग्जाम्पल 5 है, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ देखो इसमें क्या है, इसने खुद नहीं दे दिया है, तो इसमें सबसे पहले दी गई समीकरण को अपने को इस रूप में लेके आना है। जब भी समीकरण दे अपने को उसको dy/dx इक्वल टू f(y/x) के पद के रूप में लिखना है। यानी क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ dx का भाग देंगे, dy/dx के पद निकालेंगे और बाकी के पद दूसरी तरफ कर देंगे, तो ये समीकरण आ जाएगी वो dy/dx इक्वल टू y/x है ना। यहाँ पे इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ y/x आ जाएगा, यहाँ x कॉमन निकालेंगे यहाँ y/x आ जाएगा, समझ गए ना आप। तो अब जैसे ही ये देखो सारे पद y/x के बन गए, जैसे ही सारे पद y/x के बन गए तो अपन y/x इक्वल टू क्या लेंगे, v ले लेंगे, या y इक्वल टू vx रखेंगे, और ऊपर जैसे सोल्व किया है वैसे के वैसे ही करना है। ये समीकरण है, इसमें x/y ध्यान रखने की चीज है, इसमें y/x इक्वल टू v नहीं रखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे x/y इक्वल टू v। यानी यहाँ इसमें इस सवाल में अपन x/y इक्वल टू v, या यूं कहें x इक्वल टू vy, या यूं कहें कि यहाँ पद dy/dx नहीं बन के क्या बनेगा, dx/dy बनेगा, यानी स्वतंत्र चर y बनेगा। तो किया तो v y का 1 y की तरफ से फैक्ट प्लस y v का dv/dy, ऐसा अपने को करना है। ध्यान रखना कहीं अगर आप इसमें y/x करके तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ समीकरण किस रूप का बनेगा, dx/dy इक्वल टू fx/y। अब जैसे ही आ जाएगा तो इसमें x इक्वल टू vy रख के जैसे पहले सोल्व किया वैसे ही करना पड़ेगा। ये सेकंड बी एक्सरसाइज के कुल मिला के 9 सवाल हैं, इसमें आपको ये छठा सवाल है, ये मैं आपको सॉल्व करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, वहाँ से आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब जब अपन आगे वाली प्रश्नावली पढ़ेंगे तो अपन ने अब तक क्या पढ़ा, अपन ने अब तक पढ़ा एक तो प्रथम कोटि प्रथम घात के वो अवकल समीकरण जिन्हें हम चरों के पृथक करके हल किया है। दूसरे प्रकार के क्या हुए, जिसमें हमें दी गई अवकल समीकरण समघात रूप में थी, समघात समीकरणों को अपन ने प्रतिस्थापन करके चरों को पृथक करके हल किया। अब अपन जो अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें अपन क्या करेंगे, अपने को जो अवकल समीकरण दे रखी है उन्हें हम समघात अवकल समीकरण में कन्वर्ट करेंगे।
फिर उनका सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। ये अपने को अगले जो लेक्चर आएगा उसमें अपने को ये चीज़ पढ़नी है। आपसे ये मेरा आग्रह है कि जितने उदाहरण हैं, कुल 6 इसमें उदाहरण हैं, 9 क्वेश्चन है जिसमें छठा क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आपको करने हैं। जो नहीं होते हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में, और जो अपन ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, पिछले साल भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें मैं आपको इसकी PDF क्वेश्चन नंबर 6 की सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से नोट कीजिएगा।